एवरीवन, लेट अस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑप्टिक्स। दोस्तों, ऑप्टिक्स जो यूनिट है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर से मिलकर बनी है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस वीडियो में आपको रे और वेव दोनों के ही एमसीक्यूज मिल जाएंगे। दोस्तों, एमसीक्यू करने के पहले थ्योरी सेक्शन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। दोस्तों देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर लाइट रे, ये प्लेन मिरर है और इस पे लाइट रे अगर सीधे नॉर्मल आती है तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0। बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, 90 लिख लेते हैं, गलत है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच एंगल मेज़र करते हैं जो 0 डिग्री होगा। तो लाइट अगर मिरर पे नॉर्मल आती है ना, तो याद रखिए एंगल आई एंगल आर दोनों की वैल्यू ही 0 डिग्री होगी। ओके, आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30, मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज। देखो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है सर? फोकल लेंथ है 15 और ऑब्जेक्ट रखा है 30। अगर फोकल लेंथ f और ऑब्जेक्ट रखा है 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर यू एग्री? अरे भैया, फोकल लेंथ है f और ऑब्जेक्ट रखा है 2f, मतलब रेडियस पे। तो अगर हमने कॉन्केव मिरर में सीखा है, अगर ऑब्जेक्ट C पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी सेम साइज इमेज सेंटर पे ही बनती है। एग्री हैं इस बात से? का सीधा मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो उसकी इमेज भी वहीं बनेगी। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर क्योंकि इमेज रियल होती है। जो ऑप्शन है ना बिहाइंड द मिरर, ये वर्चुअल इमेज के लिए होता है, जबकि इमेज जो बनेगी वो रियल होगी। दैट्स वाई यहाँ ध्यान रखिएगा कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स। हमें याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बनाता है। ऐसे याद रखना है कि हमारे व्हीकल में एज अ रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है ना, और ये हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनाता है। तो ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कीपिंग इंसिडेंट रे स्टेबल, मिरर इज रोटेट थ्रू 30, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेट बाय। देखिए, ये एक ट्रिकी ऑब्जेक्टिव है। ये मिरर है, सपोज ये इंसिडेंट रे है, गॉट इट। अब अगर मैं इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, मैंने इस मिरर को रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए इंसिडेंट रे अगर वही रहे तो इस बार रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगी? तो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक ये बनती है कि अगर आप मिरर को 30 से रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट होती है 2 इंटू 30, 2 इंटू थीटा, मतलब 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री इज़ द राइट ऑप्शन। मिरर से जुड़े कुछ ट्रिकी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे ये ट्रिकी ऑब्जेक्टिव है। इसकी ट्रिक है कि अगर आपने मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करा तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से रोटेट होगा, तो 60 इज़ द राइट आंसर। ऐसे और भी ट्रिकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, शायद इस में नहीं होगा पैकेज में, आप सुन लो केवल सिंपली। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज़ है h, आप इसके सामने कितनी साइज़ का मिरर रखेंगे, प्लेन मिरर, कि ये इसकी कंप्लीट इमेज बना पाए? तो ट्रिक ये है कि ऑब्जेक्ट अगर h हाइट का है तो उसके लिए जो मिरर लगेगा ना बेटा, उसकी हाइट होगी h/2, हाफ साइज मिरर लगेगा। मतलब अगर मोटे तौर पर आपकी हाइट 5 फीट है, आप मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं, तो आपको 2.5 फीट का, 2.5 फीट का एक मिरर लगेगा, हाफ साइज। गॉट इट? चलिए हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन दे दिया है, कंपैरेटिवली टफ है, इसको मत करिए आप, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, इसके बिना काम आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सभी तरह के स्फेरिकल मिरर के लिए रिलेशन
R इक्वल्स टू 2f होता है, ओके, R इक्वल्स टू 2f। नेक्स्ट, अ स्मॉल एंड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, भाई स्मॉल और वर्चुअल, प्लेन मिरर जो होता है ना वो वर्चुअल बनाता है लेकिन सेम साइज, यस कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वर्चुअल और स्मॉल दोनों इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर की बात करें तो बेटा ये इमेज जो बनाता है वो रियल भी होती है, लार्ज भी होती है, ओके। नेक्स्ट, लार्जर एंड रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय, रियल इमेज केवल कॉन्केव मिरर बनाता है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यस ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूरी है कि स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बनने वाली सारी इमेजेस दोस्तों रियल इमेजेस होती हैं। तो अगर कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना रहा है तब तो वो स्क्रीन पे बन जाएगी, और अगर स्क्रीन पे नहीं बन रही मतलब वो वर्चुअल इमेज है। और हमने क्या सीखा है कि कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा हो, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनती है, याद आ गया होगा सभी को, बस ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल इमेज बनेगी, वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज बाय कॉन्केव मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रियल इमेज, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज वर्चुअल होगी ना, तो ये ट्रू नहीं है रियल इमेज के लिए। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी ये तो रिपीट हुआ है ऑब्जेक्टिव, आप देख लें एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। तो एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज मैग्नीफाइड, यस कॉन्केव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज होती है ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन बताता है इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज में रिलेशन। चूंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनाता है तो लेस देन 1 आएगा। अब ऑप्शन में दो हैं, लेस देन 1 और लेस देन -1। अब माइनस का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन प्लस होता है और रियल के लिए माइनस। तो कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है ना, तो ऑलवेज लेस देन 1। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। द मिरर इन फ्रंट ऑफ ड्राइवर सीट इन अ कार इज ऑब्वियसली कॉन्वेक्स, ये हमें जानकारी होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम बढ़ते हैं आगे तो द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लीनियर मैग्निफिकेशन। सेकेंड, फॉर अ मिरर द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेजेस इज नेगेटिव। यस दोस्तों ये याद रखिएगा, जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं उनका लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, फॉर अ प्लेन मिरर लीनियर मैग्निफिकेशन इज 1। दोस्तों याद रखना प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन +1 क्यों होगा, क्योंकि ये वर्चुअल और सेम साइज इमेज बनाएगा, वर्चुअल और सेम साइज इमेज बनाएगा। रियल इमेजेस formed they are always inverted, yes obviously. Next, the point at which refracted or reflected rays really meet or appears to meet is called image. ये image की definition कह सकते हैं। Virtual images are always erect. I hope ये सभी objectives आपको बहुत अच्छे से clear हो रहे हैं। अगर theory section आपका clear है तो objective में दिक्कत नहीं आएगा। Next objective मित्रों 7th, the light ray after reflection really meet at a point then image will be real. जहाँ real में image intersect होती है real image, जहाँ virtually intersect होती है virtual image. Next, the equation which shows relationship between distance of object, distance of image and focal length is called, yes mirror के लिए mirror equation, अगर lens के लिए पूछें तो lens equation. Next, focal length of कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। याद रखिए जब भी कॉन्केव नाम आए, अब वो मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्केव नाम आया मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सीन इन अ स्ट्रेट लाइन
एंड आई इज मूव साइडवे देन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पैरेलेक्स। ये अगर आपने प्रैक्टिकल किया है ऑप्टिक्स का तो ये नाम ज़रूर सुना होगा आपने। पैरेलेक्स क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट और इमेज पिन दोनों की टिप एक ही लेवल पर होती है, लेकिन अगर आप जरा भी लेफ्ट या राइट शिफ्ट होते हैं और अगर इमेज और ऑब्जेक्ट पिन शिफ्ट हो गई तो इनके बीच पैरेलेक्स होगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल से जुड़ी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव है डेफिनेशन कह सकते हैं आप, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर टू फोकस, सिंपल फोकल लेंथ कहेंगे। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज रियल डिमिनिश्ड एंड, थोड़ा सा इस ऑब्जेक्टिव में करेक्शन है, एक्चुअली ये कुछ पूछना चाह रहा है, बताना कुछ और चाह रहा है, तो थोड़ा सा इसको अभी आप रहने दें, बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिया हुआ है। 13 की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन अभी पढ़ा, I/O। मिरर्स फॉर्मूला हम सभी को पता है, 1/f इज़ 1/v प्लस 1/u। फॉर वर्चुअल इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन इज़ पॉजिटिव, ये अभी हमने डिस्कस किया। आप देखिए मैच द कॉलम काफ़ी सिंपल है, एक बार पढ़ लीजिए आप सभी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों। जब भी मैच द कॉलम करें, जो आप कॉन्फिडेंट हो पहले उनको मैच करिए, उसके बाद जो बच जाए उनको आप करें। तो एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प, बेटा कॉन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, जो स्ट्रीट लाइट है उसको डाइवर्ज करके पूरे रोड पर फैला देगा। नेक्स्ट, फॉर्म एन इमेज इक्वल इन साइज स्मॉलर और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, तो ये काम तो केवल कॉन्केव मिरर ही करता है बेटा, लार्ज इमेज बनाने का। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, f इक्वल्स टू r/2, ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज नेगेटिव। तो काफ़ी आसान सा ये मैच द कॉलम वाला पार्ट था। नेक्स्ट मैच द कॉलम की ओर बढ़े हम लोग। रियल डिमिनिश्ड इमेज, ये एक्चुअली नेगेटिव जो है वो इधर का नेगेटिव है जो उधर शिफ्ट हो गया है। तो रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज क्या होती हैं भैया? नीचे ऑप्शन देख लो एक बार और सारे कॉलम्स देख लो। वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज, कॉन्केव मिरर, सारे एक बार आप पढ़ लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट जो है ना रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो ये कौन बनाता है? रियल और डिमिनिश्ड इमेज। तो आई होप कॉन्केव मिरर सही ऑप्शन हो सकता है। हम बाकी भी देख लें पहले। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, यस, इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर सही है। कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है। देखिए रियल और डिमिनिश्ड इमेज कॉन्केव मिरर बनाता है, वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। कॉन्केव मिरर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये नेगेटिव इस तरफ वाला है। कॉन्वेक्स मिरर का ऑप्शन मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज +1, ये 20 जो लिखा हुआ है। और प्लेन मिरर जो है 5th वाला, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज +1। देखो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 होता है कॉन्वेक्स के लिए, और प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज +1। तो ये आसान है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए हैं ये सभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं।